हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे। भारत के जलवायु को ये क्लास आर ओ यूपीपीसीएस 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। जो भी इसमें समस्या आएगी आप बाद में पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। भारत की जलवायु में हम पहले जलवायु के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जलवायु क्या होती है। मतलब जलवायु मीन्स आप समझते क्या है। अभी वर्ल्ड के रूप में ये एक बड़ा चैप्टर है, जो कि हम अगर इसको पढ़ाऊंगा मैं अगर इसे, तो इससे सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एक जलवायु के कॉन्सेप्ट को आप समझाते हुए, जलवायु, मौसम, ऋतु, ये सब चीज़ें क्या होती है इसको मैं समझाते हुए भारत के जलवायु को मैं पढ़ूंगा। मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है इसको मैं बताऊंगा, और जिसके आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी पीछे जाएंगे, यूपीपीसीएस प्री में और आर में जो भी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आप लोग को बहुत ही सहायता मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा जलवायु। तो जलवायु मीन्स होता क्या है। जैसा कि जलवायु मतलब आप समझते हैं कि जलवायु कोई चीज़ है, जैसे ये लंबी अवधि के लिए होती है। जलवायु किसी भी स्थान के लिए, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि किसी समय, जैसे लंबे समय के लिए तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति, ये समस्त दशाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये सारी जो दशाएं, जो कंडीशन होते हैं, इसके योग को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। बट अब जलवायु कैसे हम मानेंगे कि जलवायु है, किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि है। मतलब कोई कहीं भी कोई स्थान है जहाँ उसका परिवर्तन क्या होता है, एक लंबी अवधि, लगभग सामान्यतः ये 30 से 31 सालों के बीच में मानी जाती है। मतलब 30 से 31 साल बाद तो कोई स्थान होता है, इसकी एक लंबी अवधि होती है, सामान्यतः 30 या इससे अधिक वर्ष की होती है। इस तरीके से क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप देखेंगे कि किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान में टेम्परेचर, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा। जैसे पवनों की दिशा कैसे डिपेंड करेगी कि मतलब इधर से स्थल से जल की तरफ, ठीक सागर की तरफ, सागर से स्थल की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, ये सब क्या चीजें हैं, सब डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजों को मिला के इनका योग जो होगा, यही क्या कहेगा, जलवायु कहलाएगा, जलवायु कहते हैं। लेकिन भारत में आप देखिए, भारत की बात, मतलब भारत की बात की जाए तो भारत में क्या होता है कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी। यहाँ पे यहाँ की फसल जो होती है, ये मान लीजिए कि यहाँ चीजें मानसून पे डिपेंड करती है। मान कर लीजिए यही है, यहाँ पे कृषि होती है जो एक जुआ के समान होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग कृषि करते हैं, अगर जिस टाइम वर्षा नहीं हुई, सूखा आ गया, तो वहाँ पे कृषि नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। देखिए, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द का जो होता है, मानसून शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिए। किससे, मौसिम शब्द से। मौसिम का अर्थ क्या होता है कि पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार उलट जाना। अब मौसम के, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जैसे ए मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। अगर कोई ऐसे गाते कि जलवायु की तरह बदल, तो जलवायु तो इतनी आसानी से बदलती नहीं, वहाँ पे बहुत लंबा समय होता है। लेकिन यहाँ पे लोग बदल जाते हैं, लोग कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, तो वही क्या हो जाता है, मौसम। तो इसी प्रकार से इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब ऐसे मैं बता दिया हूँ। लेकिन कभी भी देखिए वहाँ पे कितना थिंक करके लिखने वाले, गाना लिखने वाले ने कहा जलवायु की तरह कर देता, तो गाना ही गलत हो जाता है, कॉन्सेप्ट ही उसका गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिखी, इससे अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अब मौसम का अर्थ क्या होता है, मतलब मौसम मीन्स होता क्या है, मतलब अरब में इसके मौसम से लिया गया। लेकिन मौसम का अर्थ जो होता है, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार उलट जाना, मतलब उलट जाना, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार उलट जाना। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को
मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब जैसे कि ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है, अब गर्मी के समय हवा किधर से किधर चलेगी, सागर स्थल, ये सब चीजें जो है डिपेंड करेंगी आपके ऋतु पे। तो ये जो उलट जाना ही, इसका मतलब यही होता है, मौसम का अर्थ होता है कि उलट जाना, जो भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आप देखिए भारत में यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक, ये तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है। तो अब यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे सागर है, देखिए। तो अब यहाँ पे गर्मी होगी, या अगर पानी जो होता है स्थल की अपेक्षा जो होता है, जल जो होता है स्थल की अपेक्षा गर्म होने में ज़्यादा समय लेता है। तो जब ये गर्म होने में, तो गर्मी में ये ठंडी भर तो पूरा ठंडा होने में पूरा टाइम लेगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो गर्म भी होने में टाइम लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं ये आपको आगे क्लास में समझाऊंगा इसको। तो हवाओं का कैसे पलट जाना होता है, स्थल से समीर की तरफ, स्थल से जल की तरफ, सागर की तरफ, कैसे क्या स्थिति होती है, इसको मैं ऐसे डिपेंड आपको बताऊंगा इस क्लास में। लेकिन यहाँ पे आप मौसम शब्द के अर्थ को समझे कि पवनों की दिशा मौसम के अनुसार उलट जाना, मौसम के अनुसार, गर्मी, ठंडी, बरसात, सभी चीजें हैं। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम क्या कहते हैं, भारत को मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब भारतीय मौसम विभाग द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, ठीक। अब वो 4 ऋतुएं क्या क्या है, मैं उसको अगली क्लास में आपको एक अच्छे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऋतु, अब ऋतु क्या होती है, अब इसको भी तो समझना जरूरी है। ऋतु मतलब होता क्या है, ऋतु मतलब होता क्या है। अब ऋतु, अब यहाँ पे जलवायु आप समझे, मौसम समझे, ठीक। ये मौसम शब्द का अरब की भाषा से लिया गया है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब 30 साल 31 साल के बाद जाके यहाँ पे तो जलवायु है। लेकिन मौसम क्या होता है, ठीक है, साल 1-2 साल। लेकिन अब ऋतु भी क्या होती है, अब ऋतु को मैं समझाऊंगा। अब ऋतु के एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि ऋतु किसे कहते हैं। अब एक साल में जैसे कई ऋतुएं पाई, अब यहाँ पे भारत में 4 ऋतु है, मौसम विभाग ने बताया है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये सब ऋतुएं 4 खंड में इसको विभाजित कर दिया है। तो अब कैसे विभाजित किया है, अब वो कितने महीने में, 12 महीने, 3-3 महीने, तो कैसे हुआ है। तब ये एक साल के अंदर के कालखंड को हम ऋतु कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं और थोड़े अच्छे से यहाँ क्लियर करूंगा, आप इससे समझ जाएंगे जलवायु किसे कहते हैं। मौसम आप समझ गए किस भाषा से लिया गया है, मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऋतु मानसून का, जैसे ऋतु के अनुसार ये क्या होता है, पवनों की दिशा मौसम के अनुसार उलट जाती है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये आप तो समझ ही गए। अब जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक शब्द मौसम काफी करीब है, यह शब्द मौसम के काफी करीब है, मतलब जलवायु जो है यह शब्द मौसम के काफी करीब है। पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर हैं, जैसे कि जलवायु और मौसम में थोड़े अंतर होते हैं, कुछ अंतर हैं। जलवायु बड़े भूखंड के लिए, बड़े कालखंड के लिए ही प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए और छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कि ये जलवायु का कॉन्सेप्ट बड़े कालखंड के लिए, बड़े जल स्थल खंड उसके लिए होता है, लेकिन जलवायु के बाद जो मौसम है ये छोटे कालखंड के लिए। फिर अब ऋतु किसे कहते हैं, अब ऋतु को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। ऋतु मतलब एक साल के अंदर, ऋतु 1 वर्ष से छोटा कालखंड है। क्या है, 1 वर्ष से छोटा कालखंड है, जिसमें मौसम की दशाएं एवं एक खास प्रकार की होती है। जिसमें मौसम की दशाएं क्या होती है, एक खास प्रकार की होती है। मौसम की दशाएं क्या होती है, एक खास प्रकार की होती है। सॉरी, वो लाइट ब्लिंक कर गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, मतलब कि लाइट ब्लिंक कर गई टेक्निकल इशू की वजह से। तो मैं जो बता रहा था आपको, जलवायु के बाद मैंने मौसम को बताया।
और मानसूनी जलवायु को फिर बताया। मानसूनी जलवायु क्या होती है, जैसा कि जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मौसम के काफी करीब है। कौन? जलवायु जो है ये मौसम के काफी करीब शब्द है, पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जलवायु जलवायु बड़े भूखंड के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े जलवायु को बड़े भूखंड के लिए, बड़े कालखंड के लिए ही प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत प्रयुक्त छोटे कालखंड और छोटे स्थान के लिए प्रयोग होता है। मतलब छोटे समय और छोटे स्थान के लिए, मतलब यहाँ पे 30-31 साल जलवायु में, लेकिन उससे कम के लिए क्या होता है फिर मौसम का। फिर मौसम के बाद ऋतु। अब ऋतुओं मैंने बताया था कि अब ऋतु को क्या कहते हैं, ऋतु एक वर्ष से छोटा कालखंड है। अब एक वर्ष से छोटा कालखंड है, किससे? ऋतु होता है, जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती हैं। क्या होती है? मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती है। यह कालखंड एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करता है। जैसे कि विभाग ने भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 खंडों में 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। अब एक साल के अंतर्गत 4 ऋतुओं को विभाजित किया है, तो अब ये ऋतु आप समझ ही गए कि एक वर्ष के कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसको मैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि जलवायु समझाया, फिर मौसम समझाया, फिर ऋतु समझाया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर रहेगा फिर मैं ऋतु को पढ़ाऊंगा। फिर भारत में ऋतुओं कौन कौन सी ऋतुएं हैं, इनका आगमन कैसे होता है, फिर इसमें हम बहुत चीज़ें आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा, जहाँ की जिससे पीसीएस, आरओ, एआरओ में क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे। और यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो करने में बहुत आसानी और बहुत अच्छा भी लगेगा, और मज़ा आने वाला है आपको अगली क्लास में। ये क्लास थोड़ी लेट मिली है क्योंकि एग्ज़ाम सबका है, और आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी करते रहिए। 1-2 चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता रहूँगा, और करेंट अफेयर पे अपना ध्यान फोकस रखिए। अभी है एग्ज़ाम है अक्टूबर में एग्ज़ाम है पीसीएस का, दिसंबर में आरओ एआरओ का। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए आप लोग लगे रहिए, अभी से कंटिन्यूटी बनाए रहिए। यहाँ पे मैं डेली अब कोशिश करूँगा आपको कि अच्छे अच्छे टॉपिक आपको बताता रहूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आप कहीं फंसे भी, और क्वेश्चन भी कराता रहूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन आए तो आपको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ज्योग्राफी से हुआ। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पॉलिटी में कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपका कंसेप्ट होगा। तो ये पार्ट 1 था, जिसमें मैंने जलवायु और सभी चीज़ों को पढ़ा। और अगली वीडियो में मैं जो ऋतुएं हैं इसको चारों ऋतुओं को एकदम एक्सप्लेन करके, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इसको पहले बता लेता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके मैं उसको बताऊँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिएगा इसे, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो थोड़ा मैं मोटिवेट होऊंगा और उससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।